जय श्री राम सभी को, राधे राधे। मैं सुबह उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद 10 से 15 मिनट योगा करती हूँ, क्योंकि जो योगा नहीं करने के तो मतलब दिन बिल्कुल ख़राब सा जाता है, हल्का सा रहता है यूँ। और हाँ, योगा करने से पहले मैं 1 कप ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। और जब योगा करती हूँ और यो मेरे साथ मस्ती ना करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जाने का नाम ही नहीं ले रहा है कि बाबू मुझे थोड़ा योगा करने दो। नहीं, इसे तो योगा करने ही नहीं देना है। और मुझे कुछ आपको बात बतानी है तो मैं बताती हूँ बीच बीच में। मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, और मैंने मेकअप कर लिया थोड़ा बहुत अपना डेली का। और मैंने सुबह बच्चों को उठाया। सुबह के टाइम बच्चों को उठाना मतलब महाभारत लगता है। पति जी के लिए रख दी चाय बननी, और माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए पता है, मैं बोल रही थी कि रात के टाइम सर्दियों में ख़ास तौर से जब कोहरा, सर्दियों में कोहरा रहता ही है ज़्यादातर, तो बाहर निकलना मतलब डेंजर है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम ऐसे गांव में चले गए थे, तो मतलब एक नया रास्ता कभी भी ट्राई नहीं करना है, कभी भी। जो हम नया रास्ता ट्राई करते हैं ना, तो दिन में ही करो, रात के टाइम तो कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पति देव ने आज अब के किया नया रास्ता ट्राई, और उसमें बीच में मतलब जंगल इतने आ रहे थे बहुत ज़्यादा। शॉर्टकट के चक्कर में कभी भी मत पड़ना, और रात के टाइम तो शॉर्टकट कभी भी मत अपनाने सोचना। जो आपको रास्ता पता है आप उसे ही ट्राई करना। बताती हूँ मैं आपको आगे चल के और भी। मैंने रात के टाइम 1 कप दाल उड़द की, 1 मूंग की, 1 कप भिगो लिया था। और मैंने 3 कप चावल भी भिगोया था। रात के टाइम 3 कप चावल भिगो लिया था। मैं दूध गेल लूँगी, और मैं अब अपना मतलब थोड़ा ही पानी गेरना है, ज़्यादा पानी नहीं गेरना है। मैं इसे पीस लूँगी। इतने में बैटर पीसती हूँ। आपको बताती हूँ कि हम चले गए और बीच में पड़ गया जंगल, और वो भी रात के 10-11 बजे। ऐसा जंगल जो उसमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा। इतना डर लग रहा है, क्योंकि मेरे साथ छोटी बेटी मेरे साथ थी और मेरा ओरियो भी। और फिर भी मतलब उसमें ना तो कोहरे में मोड़ दिखाए जा रहे, कुछ नहीं, बिल्कुल भी जो दिख रहा हो कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर लोकेशन ऑन की और लोकेशन देखते हुए हम गए। मैं रास्ते पे ये देखती थी उसमें कि मोड़ आ तो रहा है नहीं, जहाँ पे उसमें दिखता था मोड़ तो वहाँ पे बाहर देखते थे वाइट वाइट सा जो होती है ना लाइनिंग रोड पे, उसे देखते हुए बहुत आराम से मोड़ते थे। इतना डर लग रहा था ना, सच में मैं कभी इतना ज़िंदगी में नहीं डरी जितना मैं उस दिन डर गई। तो मैं उसमें देखते हुए हम जब गए लोकेशन में, और जो जा भी रहे थे ना, तो क्योंकि जंगल में और भी ज़्यादा कोहरा दिखता है, मेन रोड पे इतना नहीं दिखता हाईवे पे, लेकिन जंगल में ज़्यादा धुंध दिखती है। इतनी धुंध होती रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा। भगवान जी का नाम लेते हुए पता नहीं किस तरह जो मुश्किल से उसमें आधे घंटे का रास्ता था ना, उसमें 3 घंटे लग गए हमें उसी जंगल में। इतना भी नहीं दिखाई दे रहा था कि सामने खड़ा, बिल्कुल पास में खड़ा भी कोई दिख जाए, इतनी धुंध। किस तरह करके हम गए घर पे भगवान जी का नाम लेते हुए। मैं तो यही कहूँगी कि कभी भी रात के टाइम कोई नया रास्ता मत ट्राई करना, और जाना ही तो जिस रास्ते को आप हमेशा जाते थे
उसी को ही जाना, और जिसमें ज़्यादा जंगल आते हो सर्दियों के टाइम में उस पे भी मत जाना। मैंने अपने इडली स्टैंड पे लगा लिया है बट थोड़ा सा ऑयल, और मैं इसमें 1 टीस्पून, छोटी है मेरी, 1 टीस्पून इसमें इनो पाउडर डाल दूंगी। मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ, मतलब उसमें भी दिख रहा है, जब मैंने ये ली थी वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे ध्यान मतलब दिमाग ने काम नहीं किया है, और ऐसे टाइम पे तो मतलब बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता है। सच में बहुत, मेरे तो यही है कि सर्दियों में तो निकलना ही नहीं चाहिए कहीं भी, और शाम के 5 बजे के बाद तो मतलब बाहर निकलो ही मत। मैंने अपने इडली स्टैंड में डाल लिया बैटर, और बैटर थोड़ा थोड़ा ही डालना, क्योंकि मैंने इसमें बैटर डाल तो लिया लेकिन ध्यान नहीं दिया, ये बाद में फूलती है ना तो उससे क्या होता है, जो नीचे वाले स्टैंड होते हैं उसमें चिपक जाता है ऊपर वाले से। मतलब जो रास्ता हमारा मुश्किल से 3 से 4 घंटे का था, उस रास्ते पे हमें शाम के 7 बजे से हम सुबह के 3:30 बजे पहुँचे। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कभी भी रात के टाइम बाहर निकलो ही मत, ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो, और जो निकलना भी है तो मेन हाईवे से ही जाओ। शॉर्टकट अपनाने की बिल्कुल कोशिश मत करना रात के टाइम, तो बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसी जगह हादसे इतने होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लूटपाट वगैरह भी, और एक्सीडेंट भी होने का इतना डर लगता है ना, क्योंकि हम 4-5 जगह में एक्सीडेंट होने से हमारा बच्चा है। ऐसा लग रहा था कि बस भगवान जी ही साथ में थे, इतना डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, कि राधा रानी भोले बाबा माता रानी ने ही साथ दिया। नहीं तो कितनी बार ऐसा हुआ कि गाड़ी नीचे उतरती उतरती बच गई, पक्के से कच्चे में जा एकदम, मतलब नीचे होता है ना, गहरे गहरे खेत होते हैं, तो उसमें गिरने से बच गई गाड़ी, कई बार ऐसा हुआ। तो रात के टाइम तो कभी भी रात के टाइम तो जाना ही नहीं चाहिए, और एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल मत करना कि कोई नया रास्ता ट्राई करता है, बिल्कुल नहीं। ओके जी, मैं रख देती हूँ इसे 7 से 8 मिनट के लिए राइस कुकर में, क्योंकि मेरा ये राइस कुकर में मैंने पहले पानी गर्म होना रख दिया था, और मैं अब इसमें स्टैंड रख दूँगी। इधर मैं वीडियो लेना भूल गई, क्योंकि सुबह के टाइम बच्चों के नाश्ते की तैयारी में मैंने ये मूंगफली की चटनी बना ली है। मैंने ले लिया, मतलब थोड़ी मूंगफली ली थी, और थोड़ी हरी मिर्च और अदरक और नमक, इन सभी को पीस लिया था पहले बिना पानी गिरे, फिर बाद में पानी गिर के जब पीसा था इसको, और मैंने इसमें तड़का लगा दिया। आप नारियल की भी बना सकते हो या बना नहीं लेना, क्योंकि मैंने तो ये अचानक ईशु ने बोला, बच्चों ने, कि आज इडली बना लो, तो मैंने इसलिए इडली बनाई। तो सुबह सुबह तो दुकान भी नहीं खुलती है। मैं इस स्टैंड में से निकाल लूँगी।
देखो, इसलिए बोल रही थी कि कम डालना। ये ऊपर से सारा मतलब स्टैंड चिपक जाता है। ओके जी, मेरा सुबह का नाश्ता हो गया है तैयार। पीनट चटनी और इडली। तो मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। ओरियो। इधर ओरियो सभी को देख रहा था। और आज सुबह सुबह पति देव जी ने दिए पैसे तो मन खुश हो गया। चलेगा। इधर ओरियो इडली खा के आया। इसे तो सबसे ज़्यादा पसंद आई इडली। और फिर छक गया इसका पेट, फिर इसने नहीं लिया। पर हाँ, नियत उसी पे पड़ी हुई थी। कुछ इसके डैडी जा रहे थे ना ऑफिस, तो नू था कभी डैडी मुझे छोड़ के चले जाए, जबकि छोड़ के ही जाते हैं डेली, पर बेचारे को रहता है। सच में बहुत मतलब हल्का फुल्का नाश्ता करना हो बहुत अच्छा रहता है ये। और किसे किसे पसंद है मुझे बताना कमेंट में। और धूप कहाँ कहाँ निकल रही है भाई, यहाँ तो धूप 2 मिनट निकलती है गायब। मुश्किल से सूर्य देवता जी ने थोड़े से दर्शन दिए थे और फिर चली गई। फिर बाद में बहुत देर बाद निकली, मतलब 11 साढ़े 11 बजे के करीब। हाँ दीदी निकल रही है अच्छी। हाँ धूप तो निकल रही। और यहाँ मैंने और मेरी बहन ने मस्ती पूरी तारी। हाँ दीदी निकली तो बहुत दिनों में ये सर्दियों में, पर धूप तो ऐसे ही निकला है। चल कोई नहीं, ABCD सुना जो मैंने तुझे सिखाई थी। अच्छा ABCD। हाँ मैंने तो आपने मुझे सिखाई, मैंने सीख ली। अपने बाल को कोई सिखा दो, कल को आके सुनूंगी। ठीक है तो सुना। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। और हाँ हाँ ठीक है। ABCD मत पियो बीडी, EFGH सादा बोलो बिल्कुल सच, IJKL सबसे अच्छा इंटरवल, MNOP गीत गाए गोपी, QRST चाय बड़ी टेस्टी, UVW मत रो बबलू, XYZ छोड़ो अपना बैड। ये होती है ABCD। जिस किसी को ABCD नहीं आती है वो ABCD सीख सकता है, अच्छे से सिखाऊंगा। देखिए कितनी धुंध थी, और ये तो कुछ भी नहीं जो हम जंगल में थे जब, तो इस तभी बहुत ज़्यादा धुंध, क्योंकि हाईवे पे तो फिर भी मतलब यूँ देखना पड़ रहा है। कोई गाड़ी लेकर आए थे, हम उसके पीछे लगा लें अपनी गाड़ी, जिससे कि हमें अच्छे से दिख जाए। ओके जी, तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आपका दिन अच्छा हो।